पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई काफी चर्चा में रहे हैं। कभी अपनी नई किताब जस्टिस फॉर द जज को लेकर और कभी उस किताब के ऊपर दिए गए इंटरव्यूज को लेकर। यहाँ तक कि उनके एक इंटरव्यू ने राज्यसभा के कुछ सदस्यों को नाराज भी कर दिया है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताऊंगी केवाईसी के इस एपिसोड में। अब 9 दिसंबर को एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में गोगोई ने कहा कि वो राज्यसभा तब जाते हैं जब उनका मन करता है। इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि सदन में उनकी उपस्थिति इतनी खराब क्यों है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो सदन तब जाते हैं जब उन्हें लगता है कि महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर उन्हें बोलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो राज्यसभा की नॉमिनेटेड मेंबर हैं और इसलिए कोई भी पार्टी का व्हिप उन पे अप्लाई नहीं करता है। लिहाजा जब भी पार्टी सदस्यों को सदन में उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए जाते हैं तो ये निर्देश गोगोई पर अप्लाई नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि आई गो देयर ऑफ माई चॉइस एंड कम आउट ऑफ माई चॉइस, आई एम एन इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द हाउस। यानी कि मैं अपनी इच्छा अनुसार वहां जाता हूं और आता हूं और मैं सदन का स्वतंत्र सदस्य हूं। उन्होंने ये तक कह दिया कि व्हाट इज द मैजिक अबाउट राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में ऐसा क्या जादू है और अगर वो किसी ट्राइब्यूनल के सदस्य होते तो शायद वेतन के मामले में उनके लिए बेहतर होता। अब आपको बता दूं कि गोगोई पिछले साल ही राज्यसभा के सदस्य बने थे, लेकिन संसद के रिकॉर्ड बताते हैं कि मार्च 2020 से जस्टिस गोगोई की राज्यसभा में अटेंडेंस में उपस्थिति 10% से भी कम है। इसके बाद, इस इंटरव्यू के बाद उनके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने सदन की अवमानना को लेकर प्रिविलेज मोशन का नोटिस सबमिट किया है। नोटिस में अब ये कहा गया है कि इंटरव्यू में गोगोई अपनी टिप्पणी से राज्यसभा की अवमानना कर रहे हैं और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। अब ये समझ लेते हैं कि प्रिविलेज मोशन आखिर होता क्या है और इसका एक सदस्य पे किस तरह का असर पड़ सकता है। दरअसल प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, मतलब ऐसे खास अधिकार जो सिर्फ चंद लोगों को ही मिले हुए हैं। चूंकि ये सदस्य देश के लोकतंत्र के एक तरह से वॉच डॉग्स हैं, इसलिए इनके लिए बिना किसी डर के निर्भय होकर काम करना बहुत ज़रूरी है और इसी को सुनिश्चित करने के लिए इनको कुछ तरह के विशेष अधिकार दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसे कुछ प्रिविलेजेस की बात करता है। आर्टिकल्स 105 और 194 में इन्हें कुछ ऐसे प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार मतलब स्पेशल पावर्स जो है वो दिए गए। आर्टिकल 105 लोकसभा और राज्यसभा की बात करता है, 194 विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए है। अब ये दो तरह के प्रिविलेजेस की बात करता है। कुछ हर सदस्य को व्यक्तिगत रूप से यानी कि इंडिविजुअली मिलते हैं और कुछ सदन को सामूहिक रूप से यानी कि कलेक्टिवली मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सदस्यों को पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने का अधिकार होता है। किसी भी सदन में किसी भी सदस्य द्वारा कुछ भी बोलने पर किसी भी कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसके अलावा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के मुताबिक किसी भी सदन के सदस्य को सिविल मामले यानी कि जो नॉन क्रिमिनल मामले होते हैं, जिन्हें दीवानी मामले भी बोला जाता है, इनमें सदन की कार्रवाई चलने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ऐसे ही कोई भी सदस्य अगर सदन की किसी समिति का सदस्य है तो उस कमेटी की बैठक के 40 दिन पहले और इतने ही दिन बाद तक सदस्य की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। हालांकि ये क्रिमिनल केस पे अप्लाई नहीं करता है। कलेक्टिव प्रिविलेज का एग्जाम्पल दे तो उसमें सदन की अवमानना पर पनिशमेंट दिया जा सकता है, जो कि गोगोई के खिलाफ अब आरोप लगाया गया है। बेसिकली जब कोई भी इंसान संसद के सदस्यों या सामूहिक रूप से सभा के किसी विशेषाधिकार, अधिकार या इम्यूनिटी को चोट पहुंचाता है तो इसे भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर सदन के किसी भी सदस्य पर सदन के भीतर, सदन के अंदर या बाहर झूठे या गलत आरोप लगाए जाते हैं तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जा सकता है। अगर कोई सदस्य सदन के अंदर झूठ बोलता है या कोई गलत दस्तावेज पेश करता है तो वो भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के अंदर आता है। ऐसे में आरोप लगाने वाले के ऊपर विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई यानी कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की कार्रवाई हो सकती है। ये कार्रवाई सदन के सदस्यों या किसी बाहरी इंसान के ऊपर भी की जा सकती है। अब ऐसे मामलों में लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा की चेयरमैन और विधान मंडलों के स्पीकरों का रोल बहुत ही बड़ा होता है। विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार स्पीकर के पास होता है या चेयरमैन के पास, जैसे कि मैंने आपको बताया। प्रिविलेज मोशन की कार्रवाई का जिक्र लोकसभा की रूल बुक के 20वें चैप्टर के रूल नंबर 222 पर है। राज्यसभा की रूल बुक के 16वें चैप्टर के रूल नंबर 187 में वहाँ कार्रवाई की प्रक्रिया बताई गई है। अब इसके लिए शॉर्ट में बता दूं तो सदन में एक खास कमेटी भी होती है जिसे विशेषाधिकार समिति या प्रिविलेज कमेटी कहते हैं।
किसी सदस्य का विशेषाधिकार हनन होने पर वह स्पीकर को नोटिस देता है। स्पीकर ये तय करता है फिर कि दिया गया नोटिस विशेषाधिकार कमेटी को भेजा जाना चाहिए या नहीं। वो खुद भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह का पनिशमेंट देना चाहिए, या देना भी चाहिए कि नहीं, या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है कि नहीं, या फिर कमेटी को मैटर रेफर कर सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में कमेटी को मैटर रेफर किया जाता है। अगर ये नोटिस इस कमेटी को भेजा जाता है तो ये कमेटी अदालत की तरह ही एक तरह से मामले पर सुनवाई करती है। आरोपी व्यक्ति भी कमेटी के सामने पेश होता है, उसका पक्ष सुना जाता है। इसके बाद कमेटी कार्रवाई के बारे में अपनी सिफारिशें स्पीकर को भेजती है। तब सदन तय करता है कि आरोपी पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। कई तरह की कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में सदस्य को चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है। गंभीर मामले में सदस्य को थोड़े टाइम या फिर स्थायी रूप से भी सस्पेंड किया जा सकता है। हालांकि ज्यादातर सदन के सदस्यों को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसके लिए सदन के बाहर के किसी भी व्यक्ति को जेल भी भेजा जा सकता है और उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसका एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल जो दिया जाता है वो 1978 का है, जब इमरजेंसी के बाद चिकमंगलूर से चुनाव जीतने वाली इंदिरा गांधी के खिलाफ तत्कालीन गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का प्रस्ताव पेश किया था। चरण सिंह ने इमरजेंसी की जांच के लिए गठित जस्टिस शाह कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर यह प्रस्ताव पेश किया था, और तब प्रस्ताव मंजूर हुआ था और इंदिरा गांधी को सदन से निष्कासित कर दिया गया था। और भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। अभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ 1976 में राज्यसभा में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का प्रस्ताव लाया गया था। इसके तहत स्वामी पर कुछ फॉरेन पब्लिकेशंस को दिए गए इंटरव्यूज को लेकर उन पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। इस प्रस्ताव के बाद स्वामी को सदन से इंदिरा गांधी की तरह ही निष्कासित कर दिया गया था। हाल ही में 2017 में बीजेपी एमपी भूपेंद्र यादव ने भी राहुल गांधी के खिलाफ राज्यसभा में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन पेश किया था, उनके एक ट्वीट के लिए, जिसमें गांधी ने पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के नाम की स्पेलिंग बदलकर जेट लाई लिख दिया था। आप ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसके बाद यादव ने कहा था कि गांधी ने जेटली का मजाक उड़ाया है। द प्रिंट के लिए मैं पूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।